हमने पिछले क्लास में कर्म और कर्म के बंधने का कारण इच्छा है, इस चीज को हमने समझा कि इच्छाओं के कारण ही कर्म का बंध होता है, कर्म का बांधना हो पाता है। अगर हमारी इच्छाएं ही सीमित हो जाए या हमारी इच्छाएं ही आगे नई नई भावनाएं, भावना और इच्छा, इनका क्या संबंध है, आज हम ये जानेंगे कि भावना और इच्छा, इनका आपस में क्या संबंध है। अगर हमें अपनी इच्छाओं पे काबू लाना है, इच्छाओं को काबू नहीं लाना है, मैं फिर से ये बात, मैंने इसलिए आपको ये बात बताई कि हम ये सोचते हैं कि इच्छा पे कंट्रोल करो, इच्छा को दबाओ। इस चीज को आज खास समझेंगे कि हम में से किसी को भी हमारी अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, क्योंकि संजोग जो खड़े होते हैं, जो हमारे सामने जो चीज, जो घटना घटती है, जो बन के आता है, वो सब हमारे पिछले हुए जो हमसे हुए कर्म है या जो चीज में हम इन्वॉल्व थे, हमारी अपनी फैमिली या फैमिली के बाहर के किसी व्यक्ति, जिनसे हमारे जो कर्म इन्वॉल्व होते हैं ना, उसी कर्म की वजह से ही हम आमने सामने आते हैं। एक बात कंफर्म है कि आप और हम सब कोई ना कोई पिछले जन्म में या पिछले किसी भी समय में कोई घटना घटी और हम सब आपस में एक दूसरे के सामने आए। उसके बगैर हमारा इतने लंबे समय तक जुड़े रहना संभव ही नहीं है। आपको ये पता होगा, जब ये शुरू हुआ था सेशन ध्यान और नॉलेज का, तो बहुत से लोग थे, नंबर ऑफ अमाउंट आप पहले दूसरे क्लास में देख सकते। उसके बाद भी 35 से 40 लोग आते थे। उसके बाद आज देखो, क्यों पता है, हर एक जो व्यक्ति इसमें जुड़ी, उन सबसे कर्मों का एक पर्टिकुलर हिसाब था। किसी व्यक्ति से कुछ समय तक का, किसी व्यक्ति से कुछ समय तक का, बाकी की व्यक्ति से कुछ समय तक का। ये सारा जो कर्मों का हमारा जो हिसाब होता है ना, वो कुछ समय तक का जो नियत था वो खत्म हो गया, जो नियत था वो खत्म हो गया। अब ये आगे बन रहा है, जो नया कर्म आगे एस्टेब्लिश हो रहा है और उस हिसाब से आगे जो चल रहा है, वो हमारी भाव और भावना के मुताबिक ही आगे जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा क्लियर करती हूँ ज्यादा। कर्म अपने भुगतने की स्थिति में अपना उत्पन्न तो हो जाता है, लेकिन वो आगे जब भुगतने के समय नया बंधता है ना, वो हमारी भाव और भावना के आधार पर ही बनता है। कोई चीज और उसमें होती ही नहीं। हमारे भाव भावना उसको भुगतने के वक्त कैसे थे, क्या थे, उस हिसाब से वो कर्म उस समय नया कर्म बन के जाता है। इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा समझे, क्योंकि हमें क्या कम करना है, हमें क्या बंद करना है, हमें क्या सोचना बंद करना है, ताकि हम हमारे नए कर्मों को बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही स्मूथ बांधे, कि जो भुगतने में हमें कोई तकलीफ ही ना हो, बहुत आसानी से भुगत जाए। और ऐसे भुगते कि उस वक्त नया कोई संसार, नई कोई माया रचनी ना पड़े, नया कोई बंधन, ऐसा क्रूरता वाला, ऐसा अशुभ वाला कर्म नया बांधना ना पड़े। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यही कारण है कि हमें पिक्चर इज नॉट अवेलेबल, नहीं दिख रहा है क्या? पिक्चर दिख रहा है? ओके। क्या ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से हमारे भाव और भावना के ऊपर हम ऐसे अंकुश लाए, ऐसी बदले, उसको बदलना है। अंकुश लाने का मतलब है उसको हमें बदलना है।
जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में बदलना है। जो हम बार बार आज के जमाने में बोलता है थिंक पॉजिटिव देन बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव सोचोगे तो ही पॉजिटिव बन पाओगे, इस चीज को ही आज सामने आएगा, ये साइंस ही आज सामने आएगा कि ऐसा हम क्या करें तो हम थिंक पॉजिटिव भी हो पाए और बी पॉजिटिव भी हो पाए। ठीक है, इसके लिए हमें इच्छाओं को समझना है। इच्छा क्या है? इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति, ये दो शक्ति ही है जो इंसान सबसे ज्यादा पावरफुली उसे भोगता है। 84 लाख जीव योनि में से दूसरी कोई भी ऐसी जीव योनि नहीं है जो अपनी इच्छाओं के बल पे पूरी जिंदगी को जी पाती है। देखो, समझो, एक बात को समझो, इतने प्राणी, पशु, गाय, बैल, फिर वाघ, सिंह, वरु, रीछ, सारे के सारे प्राणी, कभी भी रोज उनको सुबह होते ही पेट भरने के लिए, शिकार के लिए बाहर निकलना पड़ता है। उनको ये पता चल जाता है कि ये बारिश का मौसम है, बारिश में वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, वो बाहर नहीं घूमना जा सकते। कुछ कुछ सीजन ऐसी होती है कि जब उनको भी ज्यादा दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है, गर्मी में उनको पानी जल्दी नहीं मिलता है। फिर भी जानने के बावजूद भी अगर वो चाहे तो भी अपने गुफा में या कहीं आसपास पानी का स्टोरेज नहीं कर सकते और ना ही खाने का स्टोरेज कर सकते। समझ में आ रही ना मेरी बात? ऐसे ही गाय, बैल, घोड़े, सबके लिए ऐसा है। रोज के खाने के लिए रोज निकलना है, पता है ये जगह पे खाना मिल रहा है, मालूम है कि आज वो बारिश में या कहीं कीचड़ विचड़ में जाके आए, पैर फंस गया, लेकिन फिर भी वो 2 दिन का खाना लेके, 2 दिन का घास चारा लेके वो अपने साथ नहीं आ सकते। सिर्फ मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि भी है, ऐसी शक्ति भी है, और इसी को संज्ञा बुद्धि नाम दिया है। शास्त्रों में उसको संज्ञा बुद्धि बोला है। संज्ञा का मतलब है कि हर एक प्रकार की सोच को बुद्धि, मन, बुद्धि और विचार तीनों का व्यापार, उसको संज्ञा कहा गया। और यही संज्ञा है जो हमें बार 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 माया, लोभ, लालच, क्रोध, अभिमान उसमें बांध देती। अब बुद्धि है और उसका प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम बंधेंगे ही बंधेंगे। जो पशु नहीं बनते क्योंकि वो ये बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते, लेकिन हमारे पास ये बुद्धि का प्रयोग है। हम साल भर के लिए अनाज भर भी सकते हैं, खजाना भर के रख सकते हैं, 5 साल तक की भी कोई ना कोई चीज भर के रख सकते हैं। ऊपर से जब पहले के जमाने में ये सेठ जगड़ू शाह और वो सब थे ना, जब अकाल, उनको इतना किसी महात्मा ने ही बोला था, भद्रबाहु स्वामी, उन्होंने बोला था कि ये बहुत समय, लंबे समय तक 12 साल का अकाल आने वाला है। वो ज्योतिष थे, बहुत बड़े ज्योतिष थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि अब यहाँ ये अकाल पड़ेगा और खाने पीने की कमी होगी क्योंकि बारिश ही नहीं होगी और अनाज उगेगा नहीं। तो ये जगड़ू शाह ने जैसे ये जाना, उन्होंने क्या किया कि तब तो नहीं था ना अकाल, तो जितना हो सके उतना अनाज भर भर के, जितना वो भर सकते थे उतना उन्होंने भर भर के स्टोरेज कर दिया था। बहुत पैसे थे उसके पास, बहुत पैसे। तो उन्होंने क्या किया, अनाज लेते गए, अनाज उठाते गए और स्टोरेज करते गए, अनाज उठाते गए और स्टोरेज करते गए। जब ये अकाल हुआ, वो पता चला था कि ये अगले साल या ऐसे अकाल होने वाला है, जब ये अकाल पड़ा तब उन्होंने अपना सारा अनाज लोगों के लिए देने के लिए रख दिया कि आप आओ, मैंने स्टोरेज ही इसके लिए किया है कि सब लोगों को काम आए। इसलिए उनको सेठ जगड़ू शाह दानवीर के नाम से जाना गया है। इतिहास जानता है आज भी। सेठ जगड़ू शाह नाम आपको बहुत लोगों को पता होगा, कच्ची थे वो, कच्छ के थे। तो ये एक इंसानी संज्ञा बुद्धि, मनुष्य की संज्ञा बुद्धि है। आप ये भी सोचो, हम आज ये बारिश के सीजन में जब भी छाता, रेनकोट चाहिए ना, उसको हम संभाल के रख लेते हैं ताकि अगले साल काम आए। ये सारी जो बुद्धि है वो सिर्फ मनुष्य के अंदर।
और यही बुद्धि के कारण हमारे भीतर सैकड़ों इच्छा उत्पन्न हो जाती, सैकड़ों इच्छाएं। भाई ये है तो इसका मैं ये उपयोग करूं, अगर ये छाता पड़ा है या ये पड़ा है तो मैं इसको संभाल के रखूं, आधा टूटा हुआ है तो निकाल दो, अगले साल नया आएगा। ये सारी अरेंजमेंट हम करते हैं, सारी अरेंजमेंट करते हैं। हर एक व्रत, त्योहार, रक्षाबंधन, भाई बीज, ये सारा वो रिलेशन को मेंटेन करने के लिए भी तो है ना, बुद्धि का उपयोग है ये, और नहीं तो क्या है। भाई बहन में प्रेम बना रहे, इसके लिए दो चीज है, एक दिन बहन भाई के घर जाएगी, एक दिन भाई बहन के घर आएगा। हर एक रिलेशन को संभालने के लिए मदर्स डे, फादर्स डे, ग्रैंड पेरेंट डे, क्या क्या दिन नहीं है। ये सारी अपनी इच्छाओं का ही फल है, क्योंकि इच्छाएं कभी भी खुटती नहीं है। एक ही चीज आज हम जानेंगे कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। आप कितना भी सोचो, कितना भी उसको पूरी करते जाओ, एक इच्छा पूरी की तो दूसरी जागेगी, दूसरी पूरी की तो तीसरी जागेगी। और इच्छा जागृत रहने से, उसको एक के बाद एक पूरी करते रहने से ही संसार बढ़ता है। क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए हम कर्म करेंगे, कर्म करने के लिए ही तो इच्छा। अब मेरी जो भावना है, मेरी जो इच्छा को ही हम भावना से जोड़ेंगे। ये सारे शब्द सिमिलर है, लेकिन सबके एक अर्थ नहीं है, क्योंकि इच्छा कोई कुछ भी हो सकती है, लेकिन भावना जो इच्छा पैदा हुई, क्या उसी प्रकार हम काम करेंगे ना। बहुत अच्छी इच्छाएं हो सकती है कि मेरी संपत्ति से मैं ऐसा एक ट्रस्ट बनाऊं कि जिससे लोगों को, जो भी व्यक्ति आए उसको मैं मेडिकली सपोर्ट करूं, उसको हर महीने 5,000 रुपए की मैं दवाइयां फ्री दूं, मैं ऐसा ट्रस्ट बनाऊं, मैं ऐसे मेरे पैसे का ऐसा मैं अरेंजमेंट करके जाऊं कि हर महीने किसी एक फैमिली को 5,000 रुपए की दवाई मैं फ्री दे पाऊं। ये मेरी इच्छा है। पर मेरी इच्छा ऐसा साथ में ऐसी भावना भी रखती है कि जब मेरे पास 5-10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं ये काम करूं। जब तक 10 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं होंगे मैं ये काम नहीं करूंगी। तो आपको किसने रोका? आपको किसने रोका? भावना ने रोका। आपकी भाव और भावना, उसने आपकी इच्छा को रोक दिया है। अब जब 10 करोड़ होंगे तब और कोई भाव आ जाएगा कि हाँ 10 करोड़ तो हो गए हैं, लेकिन पहले जरा 1-2 ये बेटी की पढ़ाई का खर्चा है इस साल, अगले साल उसकी शादी का खर्चा आएगा, तो संभाल के ही करना है, तो अभी मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। अभी ये 2-4 साल बच्चों का ये सारा शादी का काम और ये पढ़ाई का काम खत्म हो जाए, उसके बाद देखता हूं मैं मेरे पास कितने पैसे बचते हैं, उसके बाद मैं ट्रस्ट का सोचूंगा। आपकी इच्छा तो 10 साल से चल रही है कि मुझे कोई ऐसा काम करके जाना है, मुझे कोई ऐसा काम करके जाना है, लेकिन आपकी भाव और भावना, संजोग नहीं है, ये आपकी ही भावना है, आपकी ही भावना आपको सपोर्ट नहीं कर रही। क्योंकि आप 5,000 महीने की दवाई का ट्रस्ट तब करोगे जब 10 करोड़ इकट्ठे होंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ भी हो गया तो आप उसमें से 500 रुपए की भी तो दवाई दे सकते हो, ना। 1 करोड़ का भी ट्रस्ट कर लिया तो आपको 10 करोड़ का ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, और जब होगा तब उसमें जोड़ते जाओ। पर ये चीज आपकी भाव और आपकी भावना उसको रोक लेती। तो इच्छा और भावना में भी अंतर है। इच्छा तो 1000 होगी, लेकिन भावना वो कार्य को तत्परता से शुरू करने के लिए या तो देरी से शुरू कराने के लिए भी जिम्मेदार होती है, या तुरंत शुरू करने के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो हमें इच्छाओं को भी समझना है, भावना को भी समझना है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि कोई भी बुरी इच्छा हो तो उसे कल पे छोड़ो, लेकिन कोई भी अच्छी इच्छा हो तो उसको तुरंत करो, ताकि कल आपकी भावना बदल ना जाए।
शास्त्रों में ये कहा गया है कि अच्छी इच्छा को तुरंत करो, तुरंत, अब भी करो, अब भी। और अगर कोई गलत ख्याल आ जाए ना तो उसको कल पे छोड़ो, आज नहीं, कल बात, कल देखूंगा। अगर ये बात ठीक नहीं है, मुझे मेरा मन नहीं मान रहा है, तो आज हम ये जानेंगे कि इच्छाएं तो अनगिनत है। इच्छा के ऊपर तो हमें फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि इच्छा कोई भी नहीं करनी है। एक बात समझनी है, अगर कर्म से, अगर इस जन्म में जन्म मरण के अंतर से आपको बचना है, आपको सभी इच्छाओं का त्याग करना है। लेकिन भाव भावना बहुत समझनी जरूरी है। आपको अपनी सभी इच्छाओं का जरूर त्याग करना है, लेकिन भाव भावना का त्याग नहीं करना है। भाव भावना में शुभ भाव भावना तो भानी ही भानी है। इसलिए ये दो चीज का अंतर हम सबसे ज्यादा समझेंगे, बहुत जरूरी है समझेंगे, क्योंकि इच्छा और भाव भावना एक नहीं है। इच्छा और भाव भावना कभी एक हो ही नहीं सकता। ठीक है, इच्छा कोई भी व्यक्ति कर सकती है, लेकिन भाव भावना सबकी अलग अलग होती है। एक इच्छा प्रकट करने वाले 100 लोगों की भी 100 की भाव भावना अलग अलग होगी। तो आज हम इच्छा को तो आपने समझ लिया, अब हम भाव भावना पे फोकस करें। भाव और भावना है क्या? भाव और भावना, उसके लिए हमें अब पहले तो हम अपनी कॉमन स्थिति में समझेंगे। कॉमन स्थिति को, कॉमन स्थिति का मतलब है नेचर से समझेंगे, जैसे हमारी आजकल की भाषा से। उसके बाद हम शास्त्र से समझने की कोशिश करेंगे। हमारी आजकल की भाषा है, भाषा में भाव भावना को स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव, आप जानते हो स्वभाव शब्द तो बहुत बार सुना है ना। स्वभाव, प्रभाव और प्रकृति, पहले इनको समझेंगे। स्वभाव, प्रभाव और प्रकृति। स्वभाव मतलब जो नेचर हमारा बेसिक पढ़ चुका है वो। आप देखोगे, आपको एक ही घर की, एक ही कुटुंब की अगर 10 व्यक्ति होगी तो 10 के 10 व्यक्ति में अलग अलग स्वभाव मिलेगा। जैसे प्रहलाद का जो स्वभाव था वो हिरण्यकश्यप का नहीं था, हिरण्यकश्यप का जो स्वभाव था वो प्रहलाद में नहीं था, क्योंकि स्वभाव ही एक ऐसी क्वालिटी है जो बर्थ टू बर्थ किसी को जाए वो संभव नहीं होता। स्वभाव इंसान की अपनी कर्मों की, अपनी सोच की परिभाषा होती है। जिसके जितने अशुभ कर्म ज्यादा संचित किए हैं ना, उसका स्वभाव कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। और जिसने बहुत ही कम कर्मों का संचित किया है, जो अभी बहुत ही कम कर्मों का बोझा ढो रहा है, जो बहुत जल्दी मुक्त होने वाला है, उसका स्वभाव बहुत सरल होता है, बहुत ही सम। अगर कोई सम और शांत और सरल स्वभाव वाला हो तो हम उसको भगवान का दर्जा देते हैं। पुरुषोत्तम कहा गया है। राम जी थे, उसी जन्म में वो मुक्त हो गए, मोक्ष चले गए, इसीलिए उनके स्वभाव को पुरुषोत्तम कहा गया है। लक्ष्मण जी नहीं गए हैं तो लक्ष्मण जी को वासुदेव का नाम दिया गया। वो क्रोधित थे, उनका क्रोध ज्यादा था। राम जी का क्रोध नहीं था, लेकिन लक्ष्मण जी का क्रोध ज्यादा था। इस प्रकार से सगे 2 भाइयों के अंदर भी स्वभाव में तरतमता, इसको तरतमता कहा जाता है, मतलब भेद। एक से दूसरा, हम जैसे आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी, आप क्वालिटी उसको पकड़ सकते हो, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, 5th ग्रेड। इस प्रकार से शास्त्रों में 6 प्रकार का स्वभाव कहा गया है। 6 प्रकार का अर्थ है कि सबसे उत्तम, एकदम उत्तमोत्तम स्वभाव दूसरी कक्षा में आएगा, उससे थोड़ा सा कम उत्तम, 3rd में उससे भी कम उत्तम, 4थे में उससे भी कम उत्तम, 5वें में उससे भी कम उत्तम और 6ठे में उससे भी कम उत्तम। 6 ही दिया है उन्होंने, ज्यादा कैटेगरी नहीं दी। शास्त्रों में 6 ही कैटेगरी दी है और इनको
स्वभाव को, मेरा स्वभाव जो है वो ही हमेशा रहे ऐसा पॉसिबल नहीं, किसी का भी नहीं रहता है, मेरा छोड़ो किसी का भी नहीं रहता है। लेकिन हम स्वभाव को समझेंगे कैसे, तो आपको ये मालूम होगा कि हम इसके लिए सभी जानवरों के स्वभाव से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। जानवरों का स्वभाव मतलब प्रत्येक अलग अलग प्राणी का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे कि कुत्ते का वफादारी का स्वभाव होता है, वो कितना भी कुत्ता ज्यादा गुस्से वाला हो या ज्यादा काटने वाला हो या कोई भी हो, लेकिन वफादारी उसके अंदर भरी हुई होती है। तो वफादारी किसी भी कुत्ते का स्वभाव माना जाए। ऐसे ही कबूतर का स्वभाव बहुत ही भोलापन, सबसे ज्यादा अगर भोला कोई प्राणी हो, पंखी हो, तो वो है कबूतर। तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी को भोलेपन, इसका ये बहुत भोला है, ये इंसान ज्यादा भोला है, तो आप उसको कबूतर की ही उपमा दोगे। ये बिल्कुल कबूतर की तरह भोला है ना। ऐसे ही चालाक आप किसकी उपमा दोगे? वो बिल्ली की दोगे। ये बहुत चालाक है, बिल्ली की तरह वो उसकी चालाकी चलती है। तो हमें ये जो चालाक है, ये हमारी भाषा है, शास्त्र में उसकी अलग भाषा है। लेकिन हर इंसान अपनी स्वभाव एक ही हो, हर जन्म में एक ही, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इसीलिए इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, इंसान ही 84 लाख जीव योनि में से एक ऐसा प्राणी है जो अपना स्वभाव बदल सकता है। बाकी कोई प्राणी नहीं बदल सकता। बिल्ली के योनि में जाने के बाद बिल्ली चाहे तो अपनी चालाकी बंद करे, वो पॉसिबल नहीं। अगर सर्प की योनि में कोई जीव गया है तो उसको डसना ही डसना है। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, डंक मारना सर्प का स्वभाव। ठीक है। कबूतर के योनि में गया तो वो भोला होगा ही होगा, क्योंकि बाकी सारी योनि में आप जो स्वभाव लेकर जन्मे हो वो ही स्वभाव लेकर मरते हो। ये कुछ शास्त्र के सिद्धांत है, उसको हमें याद रखना ही चाहिए। बहुत काम की चीज है ये, कि अगर किसी इंसान में किसी व्यक्ति को बात बात पे थप्पड़ मारने का, उसको चोट लगाने का, उसके दांत तोड़ने का स्वभाव अगर किसी व्यक्ति के अंदर है ना, उसके शरीर से खून निकालने का अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव है ना, तो उसको अपने अगले जन्म में या तो बिच्छू बनना है या तो सर्प बनना। अगर किसी इंसान का स्वभाव अपने पैसों को इकट्ठा ही करते रहना है, और ना सिर्फ इकट्ठा करना है, बल्कि वो ये सोचे